क्या आप जानते हैं कि कहा जाता है अलक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं जहाँ गरीबी, कलह, आलस्य और अपवित्रता होती है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे हम उनके नकारात्मक प्रभाव से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर पर चलने के लिए, जहां हम खोजेंगे दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी के रहस्यों को। दोस्तों, अलक्ष्मी को दरिद्रता, दुर्भाग्य और अशुभता की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जहां गरीबी, कलह, आलस्य और अपवित्रता होती है, वहां अलक्ष्मी का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से जब अमृत कलश निकला, तब उसके साथ साथ देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी समृद्धि, संपन्नता और सौभाग्य की देवी हैं। लेकिन कहते हैं कि इसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी के साथ ही अलक्ष्मी भी उत्पन्न हुई। अलक्ष्मी को ज्येष्ठा भी कहा जाता है। जहां लक्ष्मी सुंदरता और प्रकाश का प्रतीक है, वहीं अलक्ष्मी को कुरूप और अंधकार से जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि कोई भी अलक्ष्मी को अपने घर या जीवन में नहीं चाहता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अलक्ष्मी किन चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं? कहा जाता है कि अलक्ष्मी को नकारात्मकता बहुत पसंद है। जहां लोग निरंतर शिकायत करते रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ाते रहते हैं, वहां अलक्ष्मी का वास रहता है। इसके अलावा गंदगी, अव्यवस्था, आलस्य, ये सब चीजें अलक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। जो लोग मेहनत नहीं करते, उनके यहाँ अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ता है। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अलक्ष्मी को क्या पसंद है? ऐसा माना जाता है कि अलक्ष्मी को खट्टी चीजें बहुत पसंद हैं, जैसे कि इमली, नींबू और अन्य खट्टे फल। कहते हैं कि अगर घर में बहुत ज्यादा खटाई हो तो वो अलक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसके अलावा कुछ मान्यताओं के अनुसार अलक्ष्मी को कड़वे पदार्थ और सरसों के बीज भी प्रिय होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर में इन चीजों को सीमित मात्रा में ही रखना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलक्ष्मी को कहाँ रहना पसंद है? जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, अलक्ष्मी गंदे, अस्वच्छ और कलहपूर्ण स्थानों में निवास करती हैं। वे उन घरों में ज्यादा प्रभाव डालती हैं जहां स्वच्छता का अभाव हो, कचरा फैला हो और जहां लोग नहाते धोते नहीं हैं। इसके अलावा ऐसे स्थान जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां भी अलक्ष्मी का वास रहता है। पारिवारिक कलह न केवल रिश्तों को कमजोर करती है, बल्कि घर में नकारात्मकता भी लाती है। और सबसे बड़ी बात, जहां गरीबी, आलस्य और अधर्म फैला होता है, वहां भी अलक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलक्ष्मी का विवाह किससे हुआ था? पौराणिक कथाओं के अनुसार अलक्ष्मी का विवाह काल से हुआ था। काल, जिन्हें हम यमराज के नाम से भी जानते हैं, वे विनाश और मृत्यु के देवता माने जाते हैं। और चूंकि अलक्ष्मी दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी हैं, इसलिए उनका संबंध काल से जोड़ा गया। यह विवाह भी अलक्ष्मी के नकारात्मक स्वरूप को दर्शाता है। कहते हैं कि जिनके घर में अलक्ष्मी का वास रहता है, वहां बीमारी, दुख और मृत्यु का भय बना रहता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ये सब पौराणिक कथाएं हैं। हमें इनसे ज्ञान तो ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन को इन्हीं के आधार पर नहीं जीना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, अलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं। इसीलिए कई कथाओं में इन्हें बहनें माना जाता है। लेकिन दोनों ही देवियां बिल्कुल विपरीत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जहां एक तरफ लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य, सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ अलक्ष्मी दरिद्रता, दुर्भाग्य, कुरूपता और अज्ञानता का प्रतीक है। यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि जीवन में सदा दोनों तरह की शक्तियां मौजूद रहती हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस तरफ आकर्षित होते हैं। अगर हम सकारात्मक रहेंगे, मेहनत करेंगे और नेक काम करेंगे, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी हमारे घर आएंगी। लेकिन अगर हम नकारात्मकता, आलस्य और अधर्म में लिप्त रहेंगे, तो अलक्ष्मी का साया हम पर हावी हो जाएगा। दोस्तों, यह तो हम जानते हैं कि भगवान विष्णु समृद्धि और धर्म के रक्षक हैं और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी हैं, जो धन और सौभाग्य की देवी हैं। अब चूंकि अलक्ष्मी दुर्भाग्य की देवी हैं और अधर्म तथा दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती हैं, तो जाहिर है कि उनका भगवान विष्णु से कोई सकारात्मक संबंध नहीं हो सकता। वास्तव में कहा जाता है कि अलक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रहती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सदा धर्म और न्याय का साथ देते हैं।
जबकि अलक्ष्मी अधर्म और अन्याय का प्रतीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि अगर हम भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें धार्मिक और नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें अलक्ष्मी के प्रभाव से बचना चाहिए और सदा सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रखना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने अलक्ष्मी के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम अलक्ष्मी के प्रभाव से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है स्वच्छता। हमें अपने घर और व्यापार स्थल की नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी अलक्ष्मी को आकर्षित करती है। दूसरा उपाय है माता लक्ष्मी की पूजा करना। हमें प्रतिदिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अलक्ष्मी का प्रभाव कम होता है। तीसरा उपाय है कलह और नकारात्मकता से बचना। हमें अपने परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि झगड़े अलक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और घर में अशांति फैलाते हैं। चौथा उपाय है दान पुण्य करना। हमें अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और धन का दान करना चाहिए। दान करने से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि हमारे मन को भी शांति मिलती है। दोस्तों, ये तो सच है कि अलक्ष्मी दरिद्रता और अशुभता की देवी मानी जाती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी देवी या देवता से ज्यादा शक्तिशाली हमारा अपना कर्म होता है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पैसा कमाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे, तो हमें किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, अलक्ष्मी सिर्फ एक प्रतीक है उन सभी बुराइयों का जो हमारे अंदर और हमारे आसपास मौजूद हैं। अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर लें, तो अलक्ष्मी का साया भी हम पर नहीं पड़ सकता।